जय हिंद। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है क्लास 10th के जो भी विद्यार्थी हैं वो हमारे सेशन से जुड़ जाइए। क्लास 10th के नंबर 1 क्वेश्चन लेके आए हैं जो बिहार बोर्ड में आएगा 2024 में। तो मिशन 2024 के तहत ये सेशन से जुड़ जाइए। 42 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो अधातु यहाँ पर कौन है? पी। पोटास क्या है? अधातु है। यहाँ पर पी यहाँ पर ये अधातु हो गया। सॉरी, पी से फास्फोरस होता है, थोड़ा सा मिस्टेक। पी से फास्फोरस क्या है? तो अधातु। यहाँ पर पी हो गया अधातु आपका। 43 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होता है? तो कैल्शियम का संकेत सी होता है। परमाणु संख्या 12 कितना 20 होता है, सॉरी 20 होता है। बी में 12 मैग्नीशियम को होता है, 13 एल्युमिनियम को होता है, 20 कैल्शियम को होता है। चलिए उसके बाद जो है 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर को होता है क्वेश्चन कहता है मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो देखिए ऐसे जो रहता है उसको वर्ग कहते हैं, ऐसे वर्ग। ई वाला को आवर्त कहते हैं। तो यहाँ पर वर्गों की संख्या 7 है। कितना है? वर्गों की संख्या 18 है। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना दिया? मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है। यहाँ पर एक छूट गया है, मिस्टेक हुआ है, 18 होगा। ये 8 नहीं 18 होगा, ध्यान रखिए। 1 8 18। चलिए वर्ग का संख्या 18 और आवर्त का संख्या 7 मेंडलीव के आवर्त सारणी में। उसके बाद दिया है जिप्सम। 45 नंबर, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन कहता है ये रहा, बोरॉन का परमाणु भार होता है, बोरॉन 20 से बोरॉन होता है, बोरॉन का परमाणु भार 11। बोरॉन के परमाणु संख्या 5 होता है और परमाणु द्रव्यमान 11 होता है। बोरॉन 20 से बोरॉन। चलिए उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? कैलामाइन किसका अयस्क है? तो Zn जिंक का अयस्क है। 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर में देखेंगे अमोनिया के, 48 नंबर में अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात कितना है? अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया का सूत्र NH3। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात तो 1:3 हो गया। देखिए नाइट्रोजन में नहीं कुछ लगा, तो 1 है, हाइड्रोजन में 3 है, 1:3। यहाँ पर ऑप्शन होगा बी, अमोनिया का सूत्र NH3। 49 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 49 नंबर निम्नलिखित में से कौन परागन कोष में पाया जाता है? परागन कोष में परागकण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? परागकण। उसके बाद दिया गया कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है। तो ऑक्सीजन हो गया पादप हार्मोन, एथिलीन भी फल पकाने में काम करता है, साइटोकाइन। यहाँ पर ऑक्सीटोसिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। तो ये होगा आपका आंसर, क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ये पादप हार्मोन नहीं है। पादप माने पेड़ पौधा होता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, अलैंगिक जनन के विधि है। देखिए दूगो जनन होता है, एक लैंगिक, लैंगिक में जोड़ा में पाया जाता है उसको लैंगिक जनन, और जिसमें अकेले होता है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन जो होता है पेड़ पौधा में या बीजाणु में होता है, मुकुलन द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है, इनमें सभी ये सभी क्या है? तो अलैंगिक जनन है। बीजाणु जनन ये अलैंगिक होता है। मुकुलन जैसे कोई पेड़ है ना, उसको हेड्रा जैसे तोड़ के कहीं रोप देंगे, तो ये हो गया अलैंगिक जनन। और या विखंडन, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन में पढ़ेंगे मेंडेल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधा का चयन किया था? तो मेंडल ने किस पौधा का चयन? मटर का पौधा का चयन किया था। किसका? मटर के पौधा का चयन किया था। उसके बाद देखेंगे 53 नंबर, निम्नलिखित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब दिया 54 नंबर क्वेश्चन, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। तो लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या 1। कितना होता है? तो 1।
चलिए उसके बाद देंगे 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट में। किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। उसके बाद दिया है 56 नंबर क्वेश्चन, गुर्दा में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। किस में होता है? तो मूत्राशय में। किस में? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, मूत्राशय में। उसके बाद यह 57 नंबर पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है के कितने संरचना समयावी होगी? इसका होगा 3। कितना होगा समयावी? 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते। पेंटेन का कितना? तो 3 समयावी होता है। दिया है 58 नंबर, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो 14 का जो है सदस्य है। कार्बन अधातु के साइड में रहता है। देखिए कार्बन का संकेत C होता है, परमाणु संख्या 6, परमाणु द्रव्यमान 12, और तो ये अधातु होता है। तो 14 नंबर वर्ग का जो है सदस्य है। उसके बाद देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन, घेंघा रोग पनपता है। घेंघा रोग पनपता है। घेंघा रोग पनपता है तो यहाँ पर आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, या थोरक्सिन की कमी, वहाँ पर गलगंड या घेंघा रोग उसी थोरक्सिन के कमी से होता है। ये आयोडीन कम खाने से थोरक्सिन बढ़ जाता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे 60 नंबर, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। रंध्र पत्ता में पाया जाता है। किसमें? पत्ता में। रंध्र या स्टोमाटा पत्ता में पाया जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने के उपकरण कहते हैं रक्तचाप। तो रक्तचाप मापने के यंत्र को कहता है स्फेगोनोमीटर। यहाँ पर ये गलत दिया है, इसलिए आप लोग को कहते हैं MBD में पूरा याद मत करिए, जो बताते हैं उसको याद करिए। स्फिगैमेनोमीटर रक्तचाप मापने के उपकरण को कहता है। लैक्टोमीटर से दूध मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन में कहता है यहाँ पर जो है परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकोश में पाया जाता है परागकण। परागकोश में क्या? परागकण। और ये पुरुष में पाया जाता है। किसमें? पुरुष वाला पेड़ में पाया जाता है परागकण। पुंकेसर में ये भी कह सकते हैं परागकण। चलिए लसिका का रंग होता है। लसिका का रंग होता है हल्का पीला। लसिका का रंग हल्का पीला टाइप का रहेगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? अनिम्नीकरण। तो निम्नीकरण देखिए, कागज मतलब गल जाएगा, खत्म, वाहित मल गल जाएगा, लकड़ी गल जाएगा मतलब सड़ जाएगा। DDT ये रसायन हो गया, तो ये अनवीकरणीय पदार्थ है DDT। आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन आएगा 65 नंबर। 65 नंबर में सेल का विद्युतक वाहक बल है। सेल का विद्युतक वाहक बल है। सेल माने बैटरी के, है ना, सेल के समूह को बैटरी कहते हैं। तो सेल के भी तो क्या होगा? इसका आंसर होगा सेलों द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। सेलों द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य से विद्युत का वाहक, सेल का विद्युत वाहक बल है। चलिए देखेंगे 66 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। क्या होता है? एक दिशीय। उसके बाद 67 नंबर में आवेश का SI मात्रक। आवेश का SI मात्रक होता है कूलम। आवेश का SI मात्रक कूलम। विद्युत धारा का एम्पियर, प्रतिरोध का ओम और विभवांतर का वोल्ट होता है। यहाँ पर लेकिन पूछ रहा है आवेश का SI मात्रक, तो कूलम होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर को, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है निकट दृष्टि वस्तु को। दूरदृष्टि वाला दोष निकट की वस्तु को देखेगा, दूर की वस्तु को नहीं देखेगा, उसको दूरदृष्टि कहा जाता है। और निकट दृष्टि दोष निकट के वस्तु को देखेगा, दूर के वस्तु को नहीं देखेगा, तो निकट दृष्टि। दूरदृष्टि होता है तो उसको जो है अवतल लेंस लगा कर ठीक किया जाता है। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो यहाँ पर पवन ऊर्जा तो है, भूपाती ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है। जैव मात्रा ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन।
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? तो फ्राइडे ने किया। किसने किया? फ्राइडे ने किया। उसके बाद दिया है 71 नंबर, चिन्ह की निर्देशांक परिपाटी धनात्मक फोकस दूरी होती है किसमें? तो उत्तल दर्पण में क्या होगा? धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण ऐसे बनाया जाता है, उसमें क्या होगा? धनात्मक होगा। धन्यवाद। आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर एक क्लास 10th की ऑब्जेक्टिव वीडियो आप तक पहुंचाया जाए। धन्यवाद।